धन्यवाद। माननीय श्री किशोरी लाल जी, माननीय श्री किशोरी लाल जी। माइक हो गया सर। धन्यवाद सभापति जी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं कुंभ में मारे हुए मर गए लोग जो स्टैम्पेड में, उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करता हूं और उन लोगों के लिए भी जिनका नाम यूपी गवर्नमेंट ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया, उन मृत आत्माओं को प्रति भी मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं यहाँ पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के क्रमांक 5 के पैरा 3 के तहत जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैं यहाँ पे बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं इन योजनाओं का यहाँ पे बड़ा बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट प्रचार कर रही है, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे जा रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं की हकीकत है ज़मीनी स्तर पे वो कुछ दूसरी है। क्योंकि जब हम लोग गांव में जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जिन गांव को इन्होंने संचालित योजना का संचालित कहते हैं कि यहाँ संचालित हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे नलों में पानी नहीं है और वहाँ पे कहीं किसी जगह टंकियाँ नहीं बनी हुई, किसी जगह सोलर सिस्टम खराब है। तो ये सारा पाया। जब हम लोग इसका और डेप्थ में गए, दिशा की मीटिंग में ये चीज़ें उठी, तो दिशा की मीटिंग में रायबरेली में भी यही बात उठी, अमेठी में भी यही बात उठी। उसके बाद ये पाया गया कि इसके अंदर ऐसी कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। पहले तो उन कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट लिए, उन्होंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया, उस सब कॉन्ट्रैक्ट ने तीसरे को दिया। तो इसके बाद आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी रह जाएगी काम की। तो इस तरह का काम यहाँ पे हो रहा है। और उन कंपनियों में सबसे ज़्यादा जो 3 कंपनियां हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं, उसके अंदर मैंने सुना कि एक कंपनी तो ऐसे थी जो पहले तौलिया बनाती थी, अब वो इस जल जीवन मिशन का काम लेके बैठी हुई है। उसको 133 नग वहाँ पे काम मिला, जिसमें सिर्फ वो 60 का ही पूरा कर पाई। वो भी जो पहला 1.5 साल में उसको पूरा करना था, 3 साल बाद भी वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई। अधिकारी लिखते हैं, हमारे लोग लिखते हैं, अधिकारी लिखते हैं उनके खिलाफ, लेकिन कौन सी उनके पीछे ऐसी ताकत है जो उस कंपनी का कुछ भी बाल बांका नहीं हो रहा। अब इसका करप्शन का आप देखिए कि करप्शन किस तरह का है कि सुल्तानपुर के अंदर एक एक्शियन की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो ईमानदार अफसर ने ठेकेदार का जब काम ठीक नहीं था, उसने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके सबॉर्डिनेट से मिलके उसको मार दिया गया, उसका मुंह पे टेप लगा के उसको मार दिया गया। और जब वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने बताया कि क्योंकि इसने 2 ब्लॉकों का हमारा ठेका कैंसिल किया था, इसलिए हमने इसको मार दिया। तो ये हालात है आपके जल जीवन मिशन की। हमारी दिशा की मीटिंग में रायबरेली के अंदर जो पहले सपा के एमएलए हुआ करते थे, आजकल बीजेपी में शामिल हो गए, टेक्निकली तो नहीं लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी दिशा की मीटिंग में इस चीज को उठाया कि 29 पीडब्ल्यूडी की सड़कें खोदी गई हैं। उसके बाद जिस कंपनी ने ठेका लिया था उसको बना के वापस देना था, लेकिन उन्होंने खाली मिट्टी भर के उसकी खाना पूर्ति किया। ये हम नहीं कह रहे, सत्ता दल का एक एमएलए कह रहा है। मेरे पास सर ये कागज हैं जो सरकारी कागज हैं, जिसके अंदर ऐसी कंपनियों के खिलाफ लिखा जा रहा है, लेकिन वहां पे लखनऊ में जाके ये कागज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और वो कंपनियां यहाँ पे देती हैं ये चीज कि हमने ये काम 2 साल में एक टंकी पूरी नहीं हो रही है, ओवरहेड टैंक नहीं पूरा हो रहा, वो कंपनी नहीं कर पा रही है। उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है जनप्रतिनिधियों को कभी बताया नहीं जाता। उसके बाद ये चीजें जो हुई हैं वहां पे जल जीवन मिशन में हमारे यहाँ पे जो अधूरा काम है उसके लिए हमारे ऑफिसर प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनकी कहीं लखनऊ में सुनवाई नहीं होती तो बेचारे निराश होकर बैठ जाते हैं।
इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट से हमेशा इसके लिए प्रयास होता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन आगे जाके कार्रवाई नहीं होती। कितने ताकतवर हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। उसके बाद मैं दूसरा मेरा जो ये था स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान में सरकार ने ये कहा कि 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं और 12 करोड़ शौचालय में 6 लाख गांव इन्होंने ODF कर दिए गए, शौच मुक्त घोषित किए गए। लेकिन इन स्वतंत्र जो और हमारे हुए हैं सर्वे, उसने इनके ऊपर सवाल उठाया। मैं अपने अमेठी संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो शौचालयों का जो देखिए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर स्वच्छ भारत मिशन का ये वहाँ पे दिया। कहीं शौचालयों में दरवाजे नहीं हैं, गंदगी है, ये सारे चीज़ें उस पे ये हैं। तो आप अपने स्वच्छ भारत मिशन का हाल देख लीजिए कि जिसकी आप बड़ी प्रशंसा करते हैं। बड़े आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, जो 2014 में जल जीवन मिशन पूरा होना था। आपने 19 करोड़ 37 लाख गांव के अंदर पानी देना था। सीतारमन जी ने बताया कि सिर्फ 15 करोड़ समथिंग में पानी गया है। लेकिन और उसके अंदर भी 3 करोड़ यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का है। मेरा यही कहना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर देखिए, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का ये पैसा है जो इन योजनाओं पे लग रहा है। अगर इन योजनाओं की हकीकत धरातल पे इस तरह की है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा करप्शन इसके अंदर हो रहा है। तो मेरा मैं करके ख़त्म करूंगा, अभी और भी बोलना था। मैं बस एक शेर मतलब आदम गोंडवी जी की 2 लाइनें पढ़ के ख़त्म करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। बस इतना कह के मैं अपना स्थान लूँगा।